In this video, we are going to discuss the formulas related to surface area and volume. So let's get started. फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्यूबॉइड से स्टार्ट करेंगे. तो बेसिकली क्यूबॉइड क्या होता है, एक ऐसा फिगर होता है, एक ऐसा डायग्राम होता है जिसमें क्या होते हैं, 6 सर्फेसेस होते हैं, 6 सर्फेसेस. और 6 सर्फेसेस के शेप के होते हैं, रेक्टेंगुलर शेप के. ओके जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मैं नीचे वाले सर्फेस की बात करूँ तो दिस इज लेंथ, ये भी लेंथ है हमारा, दिस इज ब्रेथ एंड दिस इज ब्रेथ. फिर उसके बाद अगर हम ऊपर वाले सर्फेस की बात करें तो ये लेंथ है, दिस इज लेंथ, ये ब्रेथ है और ये भी ब्रेथ है. ये क्या है, हमारी हाइट, दिस वन, ये भी हाइट है एंड ये भी हाइट. ठीक है, तो टोटल हमारे पास क्यूबॉइड में 6 सर्फेसेस होती है और 6 के 6 शेप की होती है, रेक्टेंगुलर शेप की होती है. ओके अब क्यूबॉइड के अंदर दो चीज़ें आती है. अगर हम एरिया की बात करते हैं, एक होता है हमारा टोटल सरफेस एरिया जिसे हम बोलते हैं टीएसए, टीएसए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड. तो टीएसए का क्या मतलब होता है, अगर मैं इस फिगर का टोटल एरिया निकालूं तो बहुत सिंपल बात है. देखो टोटल 6 सर्फेसेस है और 6 सर्फेसेस हमें पता है, सारी सर्फेसेस कैसे, रेक्टेंगुलर शेप की. और रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ. तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ, अगर मैं फर्स्ट सरफेस का एरिया निकालूं तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ यानी कि एल इनटू बी. ऑल राइट, अगर मैं इस वाले सरफेस का एरिया निकालूं, इसको मैं सेकेंड सरफेस नाम दे देती हूँ, दिस इज सेकेंड सरफेस. तो ये भी हमारा रेक्टेंगुलर है. यहाँ पे लेंथ हमारी क्या है, एच, और ब्रेड्थ क्या है, बी. तो ये हो जाएगा प्लस एच बी. प्लस अगर मैं थर्ड सरफेस का एरिया निकालूं, दिस इज थर्ड वन, तो ये भी एक रेक्टेंगल शेप का है. तो फॉर्मूला क्या होता है, एल इंटू बी. सो दिस इज एल प्लस बी. अगर मैं इस वाले सरफेस में आ जाऊँ फोर्थ, और अगर मैं इसका एरिया निकालूं तो फॉर्मूला होगा एल इंटू बी, और यहाँ पे एल लेंथ कितनी है, एच. सो दिस इज एच इंटू बी प्लस. ओके अब दो चीज होती है जो फिगर में हम क्लियरली नहीं देख सकते, एक होती है फ्रंट सरफेस और एक होता है बैक सरफेस. ठीक है, तो जो फ्रंट सरफेस है, ये जिस इस तरह से मैं बोल सकती हूँ, ये वाला फ्रंट सरफेस हो गया और ये वाला हमारा बैक सरफेस हो गया. तो फ्रंट सरफेस के लिए हम क्या, हमारे पास बचता क्या है, एक बचता है लेंथ जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज लेंथ, और एक होता है हमारे पास एच, या हम इसको एच एल भी लिख सकते हैं. एक तो ये फ्रंट सरफेस हो गया और इसी तरह से बैक सरफेस एल इंटू एच. तो टोटल अगर मैं यहाँ पे करूँ तो ये एल बी प्लस एल बी, 2 टाइम्स ऑफ एल बी, एच बी प्लस एच बी, या इसको बी एच भी बोल सकते हैं, तो 2 टाइम्स ऑफ बी एच प्लस एल एच एंड एल एच. तो ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ एल एच लिख लो, या फिर इसको एच एल भी बोल सकते हैं. यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच गया, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल. यही हमारा फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल. तो इस तरह से हम डिराइव कर सकते हैं क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला. ओके अब अगर मैं यहाँ पे एल एस से यानी कि लेटरल सरफेस एरिया की बात करूँ, लेटरल सरफेस एरिया को हम एरिया ऑफ 4 वॉल्स के नाम से भी जानते हैं, एरिया ऑफ 4 वॉल्स यानी 4 दीवारों का एरिया. ठीक है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स. अब एरिया ऑफ 4 वॉल्स में क्या करते हैं हम, ये जो नीचे वाला, ये जो बिल्कुल बैक सरफेस है नीचे वाला, और एक जो फ्रंट ऊपर वाला जो सरफेस है, इन दोनों सरफेसेस को इग्नोर करते हैं. तो अगर ये भी हमने काट दिया, देखो ये वाला सरफेस अगर हटा देंगे तो ये एल बी कट गया, एंड ये ऊपर वाला सरफेस हटा दिया तो ये वाला एल बी कट गया. तो बेसिकली हमारे पास बचा क्या, 2 ऑफ बी एच एंड 2 ऑफ एच एल. तो इसीलिए इसका फॉर्मूला होता है, या तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, 2 ऑफ बी एच प्लस 2 ऑफ एच एल, और यहाँ से हमारे पास 2 कॉमन भी आ रहा है और साथ ही साथ एच भी कॉमन आ रहा है, तो 2h कॉमन ले लिए तो अंदर क्या बच गया, b प्लस एल. तो इसको इस तरह से भी हम लिख सकते हैं. तो ये हो गया लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड यानी एरिया ऑफ 4 वॉल्स. ओके अब अच्छा, कई बार क्वेश्चन में दिया होता है कि 4 वॉल्स को पेंट करवाना है तो उसके लिए एरिया फाइंड करना है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एल एस से यूज़ करते हैं. अच्छा, इसी तरह से हमारे पास आता है एरिया ऑफ 5 वॉल्स, एरिया ऑफ 5 वॉल्स. अब एरिया ऑफ 5 वॉल्स में क्या होता है, कभी कभी हम क्या करते हैं कि ये 4 वॉल्स का जो एरिया है उसमें या तो ये बैक वाला मतलब नीचे वाला एरिया प्लस कर देते हैं, या तो ऊपर वाला एरिया. ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें पेंट करवाना है 4 वॉल्स पे और साथ ही साथ रूफ को भी इंक्लूड करना है, तो उसके लिए हम ये वाला इंक्लूड करेंगे. और
अगर मतलब कोई और एग्जाम्पल है जिसमें वो बैक को मतलब नीचे वाले को इंक्लूड करने को बोल रहे हैं तो हम ये वाला इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो उस केस में एरिया ऑफ 5 वॉल्स कैसे निकालना है, पहले तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स ही लिखेंगे। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या है, 2h, इसको मैं पूरा लिख देती हूँ, 2HB प्लस 2 of HL, और साथ ही साथ एक हमने क्या ऐड कर दिया, ये वाला LB, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 कॉमन लिया, अंदर आ गया BH प्लस HL एंड साथ में LB। तो ये बेसिकली इस तरह का फॉर्मूला देखने को मिलेगा बुक में। तो इसको हम बोलते हैं एरिया ऑफ 5 वॉल्स। तो एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या किया क्यूबॉइड में। सबसे पहले TSA यानी कि टोटल सरफेस एरिया, यानी कि 6 की 6 सर्फेसेज जो कि रेक्टेंगल शेप में होती है, और हमने ये देखा किस तरह से हम डेरिवेट कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला होगा 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। फिर उसके बाद हमने देखा LSA यानी लेटरल सर्फेस एरिया, जिसमें हम 2 सर्फेसेज को एक्सक्लूड कर देते हैं, मतलब हटा देते हैं, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। तो उसके बाद हमारे पास क्या बचता है, 2 of BH एंड 2 of HL। और फिर उसके बाद हमने देखा एरिया ऑफ 5 वॉल्स। तो एरिया ऑफ 5 वॉल्स कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ 4 वॉल्स और प्लस या तो ऊपर वाला LB प्लस कर दो या तो फिर नीचे वाला। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ओके, अब हम क्यूब के बारे में बात करते हैं कि क्यूब में बेसिकली किस तरह से हम निकाल सकते हैं तो इसका एरिया। तो सबसे पहली बात, तो जो क्यूब है वो भी 6 सर्फेसेस को मिलाकर बनता है, मतलब क्यूब में भी 6 सर्फेसेस होती हैं। बट यहां पर जो सर्फेसेस होती है वो रेक्टेंगल शेप की नहीं होती है, वो स्क्वायर शेप की होती है। एंड स्क्वायर में क्या होता है, चारों साइड्स बराबर होती है। ओके, अगर मैं बोलियो कि ये स्क्वायर है, इसका मतलब ये भी A है, ये भी A है, ये भी A है और ये भी A है। इसकी लेंथ भी A होगी, इसकी ब्रेथ भी A होगी और इसकी हाइट भी A होगी। तो इस केस में क्या होता है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट तीनों ही हमारी सेम होती है। जबकि क्यूबॉइड में लेंथ अलग होती है, दिस इज लेंथ, ब्रेथ अलग होती है और हाइट अलग होता है, इस तरह से। जबकि क्यूब में क्या होता है, तीनों की तीनों चीजें सेम होती है। ओके, अब अगर यहाँ पे मैं इसका टोटल सरफेस एरिया निकालूं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो देखो अगर मैं यहाँ पे क्यूबॉइड का फॉर्मूला यूज करके इसका फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। देखते हैं किस तरह से डिराइव कर सकते हैं। तो अगर मैं TSA लिखूं क्यूबॉइड का, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। ओके, अब क्यूब के केस में लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों ही सेम चीज होती है। तो यहाँ पे लेंथ की जगह भी A लिखो मल्टीप्लाई, ब्रेथ की जगह भी A प्लस ब्रेथ कितना है A मल्टीप्लाई हाइट कितना है A, एंड हाइट कितनी है A मल्टीप्लाई लेंथ कितनी है A। तो ये हमारे पास टोटल आ गया 2 ब्रैकेट A इंटू A स्क्वायर प्लस A इंटू A स्क्वायर प्लस A इंटू A स्क्वायर। तो इस तरह से हमारे पास ये आ गया 2 ब्रैकेट A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो ये हो गया 3 टाइम्स ऑफ A स्क्वायर, 3 2 ज़ा 6 A स्क्वायर। तो यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब विल बी इक्वल टू 6 A स्क्वायर। ऑल राइट, अब यहाँ पे अगर हम LSA यानी कि लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे, तो उस केस में क्या होता है, देखो लेटरल सरफेस एरिया में हम क्या करते हैं, एक जो बिल्कुल ऊपर वाली सरफेस है उसको एक्सक्लूड कर देते हैं और एक जो बिल्कुल नीचे वाली सरफेस है उसको एक्सक्लूड कर देते हैं। तो उस केस में हमारे पास क्या बचेगा, देखो यही सेम चीज बचने वाली है, 2 of BH प्लस 2 of HL। अगर यहाँ पे मैं A वैल्यू पुट कर देती हूँ तो मेरा डायरेक्ट जो आएगा मैं बता देती हूँ यहाँ पे। अच्छा, मैं पुट करके यहाँ पे दिखा देती हूँ। अगर यहाँ पे 2 हम बाहर निकाल लें तो अंदर क्या बचेगा, BH। तो हमारे केस, इस वाले केस में B कितना है A, HB कितना है A, प्लस यहाँ पे क्या बचा HL। तो H कितना है A एंड L कितना है A। तो ये हमारे पास आ गया 2 ब्रैकेट A इंटू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा 2 मल्टीप्लाई A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ A स्क्वायर, इट विल बी इक्वल टू 4 ऑफ A स्क्वायर। तो यानी कि लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना आ जाएगा, 4 ऑफ A स्क्वायर। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे एरिया ऑफ 5 वॉल्स की बात आती है तो वो क्या हो जाएगा, 5 ऑफ A स्क्वायर। ठीक है, अगर हम 5 वॉल्स के एरिया की बात करते हैं तो वो कितना आ जाएगा, 5 ऑफ A स्क्वायर। ओके, एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब विल बी इक्वल टू 6 ऑफ A स्क्वायर, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब विल बी इक्वल टू 4 ऑफ A स्क्वायर, एंड एरिया ऑफ 4 वॉल्स इन केस ऑफ क्यूब विल बी इक्वल टू 5 ऑफ A स्क्वायर। एंड वन मोर थिंग, क्योंकि हम यहाँ पे एरिया की बात कर रहे हैं तो जो भी हमारा एरिया आएगा उसके लास्ट में जो हम यूनिट लगाएंगे या तो वो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा या तो मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, एरिया है ना स्क्वायर। ऑल राइट, ओके, अब हम बात करेंगे राइट सर्कुलर सिलेंडर के बारे में।
अब ये सिलेंडर तो होता है, बट राइट सर्कुलर सिलेंडर क्यों लिखा हुआ है? अब ये मैं रीजन बताती हूँ क्यों लिखा हुआ है। देखो, ये हमें पता है कि जो बेसिकली इसके एंड जो दो दिख रहे हैं हमें, ये क्या है, सर्कुलर शेप के हैं। तो पहले मैं इसका रेडियस ड्रॉ कर देती हूँ, सेंटर से लेके एंड पॉइंट, एंड दिस इज सेंटर से लेके एंड। ये भी हमारा रेडियस है, ये भी हमारा रेडियस है, दोनों सेम होते हैं। अगर मैं इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दूं इस तरह से, इसको हम बोलते हैं एच, यानी कि हाइट ऑफ द सिलेंडर। ये क्या होता है, रेडियस ऑफ द सिलेंडर, और ये क्या होता है, हाइट ऑफ द सिलेंडर। ओके, तो बेसिकली ये जो हाइट है ये रेडियस के ऊपर 90 डिग्री बनाते हैं, बेसिकली परपेंडिकुलर होते हैं, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, राइट सर्कुलर सिलेंडर। ओके, अब सिलेंडर के केस में जो हमारे पास लेटरल सरफेस एरिया होता है उसको हम लेटरल सरफेस एरिया ना बोल के क्या बोलते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया। मतलब वही चीज है, बट यहाँ पे क्योंकि ये कर्व्ड फिगर है ना, इसीलिए हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो सबसे पहले हम यहाँ पे निकालेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ओके, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का क्या मतलब है, ना हम ये एंड वाला, ना हम ये बॉटम इंक्लूड कर रहे हैं, उसका मतलब ना ये वाला सर्कुलर रीजन इंक्लूड होगा और ना ही ये ऊपर वाला सर्कुलर रीजन इंक्लूड होगा। तो उस केस में बेसिकली ये क्या किया, हम इस तरह से समझ सकते हैं कि एक सर्कल को क्या किया, फोल्ड कर दिया गया है ना। सो दिस इज, ये हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2πr, जो कि हमारा किसका फॉर्मूला होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का, और क्योंकि ये हाइट है तो h। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर विल बी इक्वल टू 2πrh। ओके, अब हम बात कर, इसको हम लेटरल सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं, बट क्योंकि ये कर्व शेप का होता है इसीलिए हम इसको कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं टीएसए, यानी कि टोटल सरफेस एरिया, इसको हम बोलते हैं सीएसए, कर्व्ड सरफेस एरिया। ओके, टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो उसमें क्या होगा, सबसे पहले तो सीएसए, यानी कि जो भी कर्व्ड सरफेस एरिया है, मतलब ये वाला पोर्शन, और उसमें हमें क्या प्लस कर देना है, इस वाले सर्कल का एरिया प्लस ये वाले सर्कल का एरिया। सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, πr² प्लस ये सेकेंड वाला सर्कल πr²। तो ये हमारे पास आ जाएगा, कर्व सरफेस एरिया कितना है, 2πrh प्लस πr², 2πr²। इसको हम डायरेक्ट ऐसे भी यूज कर सकते हैं फॉर्मूले को, या फिर कॉमन ले लो, 2πr कॉमन आएगा तो अंदर बच जाएगा h प्लस r, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2πr ब्रैकेट r प्लस h। तो इस तरह से टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं हम बाय यूजिंग कर्व्ड सरफेस एरिया। ऑल राइट, ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं राइट सर्कुलर कोन। तो कोन के केस में हम किस तरह से एरिया निकाल सकते हैं, तो सबसे पहले देख लेते हैं कोन क्या होता है। कोन बेसिकली इस शेप का होता है, लाइक आइसक्रीम की जो सॉफ्टी होती है उस तरह से हो गया। एंड ये हमारा क्या होता है, रेडियस ऑफ द कोन, दिस इज आर रेडियस ऑफ द कोन, एंड इसको इस पीक से मिला दो तो ये हो जाएगी हमारे पास हाइट ऑफ द कोन। एंड ये जो पोर्शन है, ये जो स्लाइटली ऐसे झुका हुआ है, स्लाइट इस तरह से स्लाइटली जो झुका हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं, एल, विच इज स्लांट हाइट। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा, और ये फिर से राइट सर्कुलर कोन क्यों बोला गया, बिकॉज ये जो हाइट है ये रेडियस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करती है, तो इसीलिए राइट सर्कुलर कोन बोला गया। ऑल राइट, तो ये हमारा रेडियस हो गया, ये हाइट होगी, और एल को क्या बोलते हैं, स्लांट हाइट। ऑल राइट, ओके, तो राइट सर्कुलर के कोन के केस में सबसे पहले इन तीनों के बीच में हम रिलेशनशिप देखते हैं कि एच, एल और आर के बीच में क्या रिलेशन होता है। अच्छा, ये क्योंकि जो ये ट्राइंगल है, अगर मैं इसकी बात करूँ सिर्फ इस वाले पोर्शन की, लेट्स सपोज दिस इज ए ओ बी, अगर मैं ए ओ बी की बात करूँ तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, और राइट एंगल ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग मैं ये लिख सकती हूँ, एल का स्क्वायर इक्वल्स टू एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। तो यहाँ से बेसिकली क्या कर सकते हैं, अगर किसी भी दो की वैल्यू दी हुई हो ना, तो हम तीसरे की वैल्यू निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें एच की वैल्यू दी हुई हो और हमें आर की वैल्यू दी हुई हो, तो हम एल की वैल्यू निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। या फिर हमें एल की वैल्यू दी हुई हो और एच की वैल्यू दी हुई हो, तो हम आर की वैल्यूज निकाल सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये बेसिकली एक रिलेशनशिप है जिससे हम किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं अगर कोई दो चीज़ें हमें क्वेश्चन में दी हुई हो। ओके, अब हम बात करते हैं लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन के बारे में। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन, तो इस केस में क्या करना है, हमें सिर्फ ये वाली जो चीज़ है ना, ये जो लास्ट बॉटम में हमें सर्कल दिख रहा है, इसको एक्सक्लूड कर देना है। इसका मतलब क्या है, जब भी हम इस बॉटम को इंक्लूड नहीं करेंगे उस केस में हम लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालेंगे। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है πr l।
पाई की वैल्यू या तो क्वेश्चन में दी होगी, अदरवाइज 22/7 ले लेना। आर रेडियस हमें क्वेश्चन में दिया होगा, या तो फिर हमें कुछ निकालने का तरीका पता होगा। और एल यानी कि स्लांट हाइट। तो ये होता है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन। इसकी डेरिवेशन में कर सकते हैं, बट कैलकुलस यूज होके करना पड़ेगा, जो कि हमारे सिलेबस में अभी है नहीं, तो अभी इसको रहने देते हैं। ओके, टोटल सरफेस एरिया देखते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन कैसे निकलेगा? सबसे पहले तो जो हमारा लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन है वो करना है। अब उसमें क्या हमने जब हमने एलएस से निकाला था, यानी कि लेटरल सरफेस एरिया निकाला था, उस केस में हमने ये जो बॉटम में सर्कल है ना, इसको एक्सक्लूड कर दिया था। बट जब हम टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं, ये जो बॉटम में हमारा सर्कल है इसको इंक्लूड कर दो, तो सर्कल का एरिया विच इज पाई आर स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा ये एक सेकेंड में इसको लिख देती हूँ। लेटरल सरफेस एरिया कितना है? पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे कॉमन लेके भी कर सकते हैं। वैसे तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला अगर अप्लाई करोगे तो बहुत अच्छी बात है, बट यहाँ पे हम कॉमन लेके भी कर सकते हैं, जैसे बुक में गिवन है। पाई आर कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या बचा? एल, और यहाँ पे क्या बचा हमारे पास? आर। तो ये हमारा फॉर्मूला ये भी यूज हो सकता है। ऑल राइट, ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। तो स्फेयर कुछ इस शेप का होता है, दिस वन। ओके, स्फेयर जब हम करते हैं तो उस केस में हमारे पास हम ये नहीं देखते कि टोटल सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया, इसमें सिर्फ एक ही एरिया निकलता है, उसको हम टोटल ही बोल सकते हैं ना। टोटल सरफेस एरिया बोलो या सिर्फ सरफेस एरिया बोलो, क्योंकि यहाँ पे लेटरल की बात ही नहीं होती है। ऑल राइट, तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर या सिंपल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर की भी बात करते हैं, तो उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। ऑल राइट, ओके। अब यहाँ पे लेटरल एंड कर्व्ड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो इसीलिए हम यहाँ पे ये वाला इग्नोर कर रहे हैं। अब हम आते हैं इस पे। इससे हमने क्या किया? बेसिकली जो स्फेयर था उसका आधा कर दिया, तो इसको हम बोलते हैं हेमीस्फेयर। ये हमारा क्या है? हेमीस्फेयर। हेमीस्फेयर। अब हेमीस्फेयर के केस में हमारे पास दो चीजें आती है। एक तो हमारे पास आता है कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर, और एक हमारे पास आता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। ऐसा क्यों है? बिकॉज देखो ये वाली चीज आ गई ना, यहाँ पे एक साइड आ गई हमारे पास, बेसिकली ये वाली चीज, तो इसी की वजह से हमारे पास कर्व्ड एंड टोटल सरफेस एरिया में दो डिस्टिंक्शन हो जाता है। ओके, तो अगर हम हेमिस्फेयर के केस में कर्व्ड सरफेस एरिया, पहले हम कर्व्ड कर लेते हैं। अगर स्फेयर की केस में हम निकालते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, तो उसका हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। तो बेसिकली क्या करना है, जो स्फेयर का फॉर्मूला है ना उसको 2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि हमने आधा किया है ना, और आधे करने के लिए 2 से डिवाइड करते हैं। तो इसको 2 से डिवाइड कर दिया 4 पाई आर स्क्वायर को, तो ये कितना आ गया? 2 पाई आर स्क्वायर। अब अगर मैं यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया की बात करती हूँ, तो टोटल सरफेस एरिया में ये वाला जो इसका बॉटम सर्कुलर पार्ट है ये भी तो इंक्लूड होगा। तो उस केस में क्या करेंगे? CSA यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर प्लस ये जो सर्कुलर रीजन है, यानी कि इसका फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, तो ये प्लस कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, विच विल बी इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर। ऑल राइट, ओके। तो इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं कंटेंट अपना, एंड नेक्स्ट वीडियो यानी कि इसका सेकेंड पार्ट में हम स्टार्ट करेंगे वॉल्यूम्स ऑफ दीज फिगर।